एक बेटी का पिता होना जहां एक और समाज में गर्व करने वाली बात है, वहीं वर्तमान कुरीतियों के कारण यह अभिशाप बनते जा रहा है। बेटी के विवाह में भव्य आयोजन करने का आडंबर और एक दूसरे से अधिक दहेज देने की होड़ का अनुसरण करते करते मध्यम वर्गीय पिता अपनी बेटी की शादी तो धूमधाम से कर देता है। उसके बाद वो पूरी जिंदगी मेहनत करके उस शादी का कर्ज चुकाते चुकाते बूढ़ा हो जाता है। यानी कि एक बेटी के पिता का फर्ज निभा पाना बहुत ही कष्टदायक है। इन्हीं ज्वलंत समस्याओं और कुरीतियों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक संस्था सेवा पथ द्वारा चौथी बार 19 नवंबर रविवार के शुभ मुहूर्त पर एक साथ एक ही मंच पर मां दुर्गा जी के 9 स्वरूपी 9 कन्यादान का निःशुल्क विवाह संपन्न कराया जा रहा है, जिसमें सभी वर वधू का एक साथ मुकुट बंधन, बारात, लेडीज संगीत और माता स्वरूपी कन्याओं की आरती, फेरे और विशाल मंच पर संगीतमय रिसेप्शन जैसे मांगलिक कार्यक्रम पूरे विधि विधान से संपन्न कराए जाएंगे। है मैं सेवा पथ संस्था का सदस्य हूँ और हमारा जो ये 9 कन्यादान हो रहा है, इसका उद्देश्य ये है कि माता के 9 स्वरूपों का आह्वान करते हुए हम 9 कन्यादान कर रहे हैं। उन बच्चियों की धूमधाम से शादी कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे किसी भी सेवा कार्य में कोई कमी है। सारे सेवा कार्य होते हैं, 100 व्यक्ति आ सकते हैं। कोई भी घर में पार्टी जाके फंक्शन नहीं करना है, उनको रिसेप्शन नहीं करना है। और दूसरी बात कि हम इसमें शर्त रखते हैं कि किसी भी कन्या वाले से आपको कोई दहेज की डिमांड नहीं करनी है। इसमें सारे आयोजन लगातार होते हैं, रामसत, बारात, मुकुट बंधन, माता की आरती, वेदी फेरे, लेडीज संगीत, रिसेप्शन। और सबसे अनूठी बात है कि इस बार हम लोग 9 कन्याओं की पहली बार बारात निकाल रहे हैं। इस बारात का उद्देश्य ये है कि बच्चियों की इच्छा थी कि हमारी बारात निकलनी चाहिए, तो उनके अरमानों का ख्याल रखते हुए हम इसमें बारात निकाल रहे हैं। इसमें विशेष बात यह है कि सभी संतों का समावेश रहेगा। सेरा वाले साईं, युधिष्ठिर लाल साईं और हमारी मांडर वाली माता साहब, चोले वाली अम्मा, अपनी देवपुरी वाली अम्मा माता जी, पिंकी माता जी और हमारे लाल साईं जी और बलराम साईं जी, पूरे संत आकर इनको आशीर्वाद देते हैं। खुद खड़े होकर सारे सेवा कार्य कराते हैं। और जो सहयोगी हैं वो सारे शहर के हैं, गोंदिया से, कांकेर से, भाटापारा से, टिल्डा से, सब जगह से आ रहे हैं और इसमें आकर खुद सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सबको जोड़कर चलना है। और ये जो कन्यादान है ये केवल रायपुर में नहीं होना चाहिए, हर शहर में होना चाहिए, क्योंकि सभी परिवार के जो माता पिता हैं जो अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं, उनके लिए वरदान है। और हमारी कोशिश ये रहती है कि सारे कार्य किए जाएँ। इस आयोजन में कोई भी कैश काउंटर नहीं रखते हैं, किसी से कोई दान की डिमांड नहीं रहती है, उसके बावजूद लोगों का सहयोग रहता है। सारे आयोजन में जो बच्चे फुल सूट पहनते हैं, रिसेप्शन पहनते हैं, वो भी हमारी संस्था की तरफ से दी जाते हैं। उसका कारण ये है कि अगर वो अपना पहन कर आएंगे तो कोई महंगा पहन कर आएगा, कोई हल्का पहन कर आएगा, तो सारे हमारी तरफ से व्यवस्था रहती है। कम से कम इसमें 50 से ज़्यादा संगठन हैं, संस्थाएँ हैं, पंचायतें हैं जो सेवा दे रही हैं। कोई दुर्ग से है, कोई भाटापारा से है, कोई कांकेर से हैं। ये पंचायतें आकर बच्चों को आशीर्वाद देंगी, खुद श्रमदान करती हैं और खुद आकर इस आयोजन को संपन्न कराती हैं। 4000 लोग का रिसेप्शन होता है और इसमें सारे समाज के लोग रहते हैं और खुद आकर बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। ऐतिहासिक विवाह होते हैं और इस विवाह को देखने के लिए, जैसे मैंने बताया कि अभी आपको महाराष्ट्र से, कल्याण से, नासिक से लोग आ रहे हैं बाहर से ये शादियाँ देखने के लिए। और ये शादियाँ देख करके वो चाहते हैं कि हम अपने शहर में भी करें। कि आप लोग को जिनको विवाह करना है फलानी तारीख तक आप अपना पंजीयन करा लीजिए। जिसका पहला पंजीयन हो जाता है उसका पहले होता है। 9 कन्यादान हम लोग फिक्स है। माता के 9 रूप का अपन करते हैं, चौथी बार हो रहा है। और इसके अलावा स्वास्थ्य पर सेवा करते हैं और शिक्षा पर हमारी संस्था सेवा करती है। और आप सभी का बहुत साधुवाद। आप सभी से निवेदन है, आप आइए और आकर देखिए कि कैसे विवाह हो रहे हैं और बच्चों को आशीर्वाद दीजिए।